आप सभी का राधे सख्य चैनल में स्वागत है। श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। राधे राधे। जैसा कि दीपावली का आने वाली है, पावन पर्व आने वाला है, लेकिन इस बार दीपावली पे ग्रहण होने की वजह से हमें थोड़ा सा इसका आगे पीछे हर कार्य को करना पड़ेगा। जैसे कि 21 तारीख की सुबह रमा एकादशी है, दिन शुक्रवार, और दोपहर के बाद द्वासी लग जाएगी, क्योंकि हम 10वीं वेदी तो एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, इसलिए हम 21 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। और जैसे कि 22 अक्टूबर को सुबह के टाइम पे त्रोसी आ जाएगी, द्वासी आ जाएगी, और शाम को धनतेरस हो जाएगी। तो इसलिए हम धनतेरस का दीवा हम 22 अक्टूबर दिन शनिवार को रात को ही जलाएंगे, और उसी दिन ही हमारा जो मासिक शिवरात्रि होती है, उसी दिन ही वो शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। इसलिए राधे राधे। अब जैसा कि धनतेरस के दिन हमें झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो हम झाड़ू लेके आते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लक्ष्मी माँ का आह्वान करके उन्हें अपने घर ले आए, और साथ में उनको हमने अपने घर में स्थिर में उनको घर में रखने का, या अपने घर में उनको पधारने का कि स्थिर से रहकर हमारे घर में ही आप आकर विराजमान हो जाइए। उस दिन हमें झाड़ू लानी है। दिन छिपे से पहले, इसका मतलब हुआ कि 6 बजे से पहले दिन में हमें अपने घर में झाड़ू लाकर उनको स्वच्छ स्थान पर बिठाना है। ऐसा नहीं कि हम झाड़ू ला के कहीं भी पटक दें। उसको लाकर आप एक तरफ घर में जहाँ पैर ना लगे, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर उस झाड़ू को रखें, और उस पर हल्का सा गंगा जल का छींटा देकर जरा से 2-4 दाने तिलक लगाकर और 2-4 दाने चावल के रखकर उसके ऊपर कलावा बांध दें। उसके बाद उस झाड़ू को एक तरफ हम उठाकर वहीं पर रख दें, स्वच्छ जगह पर रख दें, साफ सुथरी जगह पर रख दें। उसके बाद हम दीपावली की रात को फिर उसको उसी तरह से माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करने के बाद दीपावली से अगले दिन, जैसा कि दीपावली इस बार 24 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी, लेकिन हम 25 अक्टूबर की सुबह जल्दी सवेरे उठकर 3:30 और 4 बजे के बीच में उठकर उसी झाड़ू को लेकर और माथे से लगाकर उसी झाड़ू से हम अपने घर में सारे घर में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह ही सुबह उठकर उस झाड़ू से हम सारे घर में अपने झाड़ू लगाएंगे, और साथ में कहेंगे कि लक्ष्मी माता आप हमारे घर में विराजमान होइए, हमारे घर में दुख दरिद्रता वो आप हमारे घर से बाहर जाइए। इस तरह से बोलते हुए हम उस नई झाड़ू को, जो हमने धनतेरस के दिन खरीदी थी, उस झाड़ू को हम अपने पूरे घर में लगाने के बाद उस झाड़ू को हम अपने जहाँ रखते हैं, झाड़ू को स्वच्छ स्थान पे जहाँ हम डेली की झाड़ुएँ रखते हैं वहाँ पर रखकर उस झाड़ू से हम फिर मंगलवार के बाद हम उस झाड़ू से अपने घर में सारे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे। झाड़ू का मतलब होता है कि आपने देखा होगा शीतला माता के हाथ में एक हाथ में नीम और दूसरे हाथ में झाड़ू होती है, क्योंकि नीम वो इसलिए लेती है कि बीमारियों को दूर जाए, और झाड़ू वो इसलिए लेती है कि घर में दिलदर और बीमारी हमारे घर से दूर हो जाए। झाड़ू का प्रतीक होता है कि हमारे घर में दुख, दिलदर, रोग, दोष सब, क्योंकि हम जब झाड़ू लगाते हैं तो उन सब गंदगी को बाहर फेंक देते हैं, तो उसी का मतलब होता है झाड़ू लगाने से। साथ में कभी भी हमें संध्या काल में दिन छिपने के बाद जो गोधूली टाइम होता है, उसके बाद कभी हमें झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। कोई मजबूरी बस हो तो लगाना चाहिए। अगर हमें लगाना पड़ जाए तो हमें कभी भी कूड़ा घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और साथ में हमें कभी भी, जैसे इस बार शनिवार का धनतेरस पड़ रहा है, तो हमें इस बात का वहम नहीं करना चाहिए कि शनिवार है हम झाड़ू खरीदें नहीं। हमें उस दिन झाड़ू खरीदनी भी है, माँ लक्ष्मी का आह्वान भी करना है, झाड़ू को के रूप में हमें माँ लक्ष्मी के घर में ज़रूर लाना है। साथ में मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन कभी भी हमें भूल के लोहा और स्टील नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा हमें धनतेरस के दिन हमें तांबा, पीतल, चांदी, सोना अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आप नहीं खरीद सकते तो उस दिन आप थोड़ा सा सूखा धनिया, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, आप उसको भी ला सकते हैं। उसको लाकर भी आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगे थोड़ा सा सूखा धनिया, ये भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, उसको भी ले आएँ। वो भी कोई इतनी वो नहीं है, वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। और उसके बाद दिवाली के बाद, पूजन के बाद, दिवाली वाले दिन जरा सा माँ लक्ष्मी के आगे ये सूखा धनिया, साबुत धनिया चढ़ाएं, और साथ में जरा सा तुलसी माता के क्वारे इसमें गमले में भी डाल दें, और उसके बाद हम जो बाकी जो धनिया है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को पहले से पहले धनतेरस, छोटी दिवाली,
बड़ी दीपावली और साथ में गोवर्धन भैया दूज। गोवर्धन जो है वो शुक्रवार के दिन तारीख 26 को मनाया जाएगा और भैया दूज 27 तारीख दिन वीरवार के दिन मनाया जाएगा। इसी तरह से मैं छोटी छोटी आपको जानकारियाँ देती रहूँगी और साथ में आप सभी को राधा सखिया परिवार की तरफ से सभी परिवार को गोवर्धन, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन और भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाओं। माँ लक्ष्मी से हम राधा सखियों के चैनल की तरफ से सभी के प्रार्थना करते हैं कि सभी के घर से रोग दोष दिलदर सब दूर जाएं। माँ लक्ष्मी सभी के घर में स्थिर से आके बैठें और माँ लक्ष्मी सबका घर धन संपदा से भर दें। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। वो आपको हम जन्म पत्री के हिसाब से भी और आपको वास्तु के हिसाब से भी, छोटे छोटे टिप्स के हिसाब से भी हम आपको आगे बताते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।